अगले छोड़ लगा तो पूछने तक नहीं आता। चलो अब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरू के लिए इसलिए करने वाला थोड़ा सा पुराना याददाश्त ताजा हो जाए सब। देखो क्या बोला, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना 1000 शेयर बोला आपको, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये जो ऑफ ₹100 ईच, इसका मतलब क्या बोला था, फेस वैल्यू 100 रुपये। ये तुमको बोलेगा ना हम फेस वैल्यू है, तुमको पहचानने होगा कि 100 रुपये फेस वैल्यू है। तो 10,000 शेयर्स इनवाइटेड किए, दावत दिए तुम 100 रुपये करके एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो 100 का चीज कितना में किया बोले, 110 रुपये में। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। जो हम नहीं लिखे तो मनी पेबल, एप्लीकेशन में 25 रुपया, अलॉटमेंट में 35 और इंक्लूडिंग क्या लिखा वो प्रीमियम। तभी हम समझाया 35 में 10 रुपया प्रीमियम। तो इसको ब्रेकअप कैसे करेंगे बोलो, 25 प्लस 10 न कि 35 प्लस 10, 25 प्लस 10 है। 35 प्लस 10 बोलोगे तो 45 हो जाएगा, फिर झमेला बढ़ जाएगा। ऑन फर्स्ट कॉल में 25, ऑन फाइनल कॉल में 25। तो सबको टोटल कर लो एक बार, 25 और 35 कितना आ जाएगा, 60, और 60 और 25 50, तो कितना हो गया 110 रुपये। तो 110 का चीज 110 रुपये हो गया टोटल मिला के। द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 9,000 शेयर्स। बोलो बेचारे इशू किया था कितना, 10,000 शेयर। अब और अप्लाइड कितना हुआ बोलो, 9,000 शेयर, मतलब 1,000 शेयर अप्लाई, मतलब पब्लिक लोग नहीं खरीदा। एंड दिस वेर एक्सेप्टेड इन फुल, ऑल मनी ड्यू वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 200 शेयर। सब आदमी लोग पैसा दिए 9,000 में से, सिर्फ एक आदमी जो बहुत ज्यादा गरीब था वो 200 शेयर का पैसा नहीं दे सका। कब का नहीं दिया बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, विच वेर फॉरफिटेड। और उसका शेयर्स का भी क्या कर दिया, कैंसिल। जैसे हम लोग को बोलता है कैंसिल, और सिर्फ कैंसिल, जेठालाल ने बोलता नहीं कैंसिल। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड एट ₹90 पर शेयर। और ये दूसरा आदमी को पकड़ के कितना में से क्या बोलो, 90 रुपए में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश। ठीक है, तुमको क्या बोला, जर्नल एंट्री पास करने बोले। तो लेकिन हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करना शुरू करेंगे ना, जर्नल एंट्री से पहले कुछ चीज एक तो समरी बनाएंगे। पहले ये जो क्वेश्चन का डेटा है ना, पहले एक बार डेटा उसको समरी करेंगे। कैसे समरी करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड का मतलब क्या होता है बोले तो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, कितना इशू क्या बाबू, 10,000 शेयर ये लोग इशू किया पब्लिक में। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाइड। अप्लाइड को ही तुम्हारा क्या बोला जाता है बोले तो सब्सक्राइब। अप्लाइड को क्या बोला जाता है, सब्सक्राइब मतलब हम लोग शेयर्स खरीदा, और शेयर्स खरीदा मतलब हम लोग शेयर्स को क्या किया, अप्लाई किया। ये जस्ट अप्लाइड इसलिए लिखा है ना, वो बाद में चल के प्रोराटा में काम देगा बस। हाँ बता दो। तो अंडर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया बोलो, 1,000 शेयर। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन, मौका मिल गया ना तुम्हें। चलो ये सब लिख दिए पहले बोर्ड में। इक्विटी शेयर इशू कितने किया, 10,000। इक्विटी शेयर पब्लिक खरीदा कितना, 9,000। तो 1,000 शेयर तुम्हारे क्या हो गया बोलो, अंडर सब्सक्रिप्शन। वो 1,000 शेयर्स का तुमको कुछ भी नहीं करना है। जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला उसका कुछ करना है तुमको, उसका कुछ नहीं करना है तुमको। अब हमको एक बात यहाँ बता दें, 10,000 शेयर इशू के और सब्सक्राइब कितना बोलो, 9,000। तो 1,000 कम हो, लेकिन मानो सर अगर 10,000 का बदले सर 8,000 शेयर भी हो ही सकता था, 9,000 का बदले 8,000 भी हो सकता था कि नहीं, 8,500 क्या वो भी हो सकता था। लेकिन अगर 8,500 शेयर 8,000 शेयर आया ना,
सारा पैसा तुमको रिफंड कर देना होगा। और एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑन 8,500 शैल बी रिफंडेड टू द पब्लिक। क्यों सर? अभी 9,000 में तो आप कुछ रिफंड नहीं बोल रहे, आप बोले सब कुछ होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कल पाने का। लेकिन यदि अगर 8,500 कुछ हो जाता ना तो सारा पैसा रिफंड कर देने आता। वजह ही होता सेबी के तरफ से गाइडलाइन है। सेबी कौन बोला था? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। एज पर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से क्या, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ ना, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ शेयर इशूड। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ शेयर इशूड। तो हम लोग शेयर इशू कितने किए? 10,000। 10,000 का 90% कितना हो गया? 9,000। और यहाँ पर 9,000 है कि नहीं है? तो सेबी का गाइडलाइन फॉलो करने हो रहा है, तो फॉलो हो रहा है, तो बाकी का सारा काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलोगे तो हम इसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि तुम लोग भूल भाल जाओगे और फिर तुम लोग बाद में क्या बोलोगे पता है? आप नहीं बोले थे सर, आप याद कीजिए ठीक से, आप नहीं बोले थे। जो चीजें बोलते हो याद रहता है। वीडियो इतना सोच के निकाले अपन। एज पर सेबी गाइडलाइन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको लिख रहे हैं अपन। एज पर सेबी गाइडलाइन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ शेयर इशू। शेयर्स कितना इशू होना चाहिए तुम्हारा? 90%। तो 90% फॉलो करके नहीं होगा। 10 का 90% 9,000 भी है। ठीक है, चलो ये तो छोटा मोटा चीज का बता दिए। उसके बाद आते हैं जनरल एंट्री। तुम लोग के हिसाब से सब छोटा मोटा चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल लैब के हिसाब से सब का तो कीमती नॉलेज है सब। तुम लोग के हिसाब से मेन चीज क्या बोला सर? जनरल एंट्री। सर क्वेश्चन शुरू कीजिए, इधर आ जाओ। सबसे पहला जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने नरेशन मुंह से बोलेंगे, तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, क्यों बोला था? ये जितना जनरल एंट्री है ना वो जगह नहीं होगा नहीं तो, क्योंकि हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उसके बाद फिर फॉर फ्यूचर री इशू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है? एकदम लंबा जनरल एंट्री है। एग्जाम में ये नरेशन का जरूरी है। एग्जाम में नरेशन लिखना कभी कभी लोग क्वेश्चन लिख दे। तुम लोग कभी एग्जाम क्वेश्चन कराएंगे ना तो देखोगे लिखा रहेगा ब्रैकेट में, तो लिख देगा नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। जब वो लोग बोल देगा नॉट रिक्वायर्ड तो फिर चलेगा। आप जब क्वेश्चन नहीं लिखा होगा तो लिखने होगा नरेशन। अभी बात कल मत पूछ लोगे कि नरेशन नहीं लिखने से कितना नंबर कटेगा। बैंक अकाउंट डेबिट की इक्विटी एप्लीकेशन पर उसका भी जवाब है। बोलिए जवाब। उसका जवाब ऐसा है, खाना में जब खाना तैयार हुआ तो उसमें कितना सामान डाला है? चावल, आलू, गोश्त, क्या खाना? कितना महंगा बिरयानी। इतना महंगा सामान डाला है ना, इतना रुपया गरम मसाला सब कुछ डाला है, तेल सब जला, रिफाइंड तेल। उसमें खाली तुम एक दो चीज डालने को क्या बोले तो नमक। बस सब तुम डाले 1,000-12,000 सामान डाले, खाली 5 रुपया नमक डालने का हो बिरयानी में तुम 5 पूरा डाल देगा भाई। उसमें जितनी जेरीसन डाले, खाना तो कभी नहीं बनाएगा। तब बोलो क्या होगा? जेरीसन नहीं डाले, उससे पूरा स्वाद खराब होगा कि नहीं? बस नरेशन का काम जो है ना, तुम्हारा खाने में तो नमक की तरह काम करता है। बाहर तो मिला देंगे, कोई फायदा नहीं है। बस वैसे ही है, नहीं लिखने से ना पूरा सब बर्बाद हो जाता है, सब कुछ। नमक का अपना ही एक तो रोल है। चलो आगे। तो वैसे ही नरेशन तुम लोग आंसर में भी क्या वैसे ही रोल है, तो नमक का तरह नहीं डालोगे। 9,000 इंटू बोला एप्लीकेशन कितना है? 25 रुपया। 9,000 इंटू कितना है? 25 रुपया है। अमीर कुछ भी नहीं है। दाम वाइज देखोगे तो हमें कितना 18 रुपये 10 रुपये मिलता है, आपका सब डला जाता है उसमें से भी थोड़ा सा। लेकिन अगर वो भी तुम 2 रुपये में नमक नहीं डाले ना, पूरा 1200-1500 रुपये का सब बर्बाद।
चलो बोलो 9,000 इंटू 25 2,25,000 2,25,000। अब उनका मत पूछो कितना नंबर कटेगा 2,25,000। अब बोलो ये एप्लीकेशन का पैसा, ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा वो? हाँ एक एक लाइन जगह छोड़ दो नरेशन का। तो 2,25,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आ जाओ अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कितना से डेबिट होगा बोलो? 9,000 शेयर इंटू कितना रुपए से करेंगे वो एंट्री पास? 25 की 35 रुपया। 25 रुपये 9,000 इंटू 25 लिखेंगे, 9,000 इंटू 35 25। वहाँ पे 10 रुपया तो प्रीमियम है ना, तो वो भी शेयर होल्डर से मांगेंगे कि नहीं? वो भी मांगना। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना से होगा तुम्हारा? ये 35 से होगा। ये कितना से होगा? 35 से। लेकिन जब तुम ये वाला एंट्री पास करोगे ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या बोले? कैपिटल। तब जब कैपिटल मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू का पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल में। तो यहाँ जब तुम पास करोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 9,000 इंटू 25 रुपये। समझ में आएगा? और ये वाला जो सर ये 35, ये 25, ये वाला 10 रुपए का नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 10 रुपए कहाँ क्रेडिट होगा बोले? सिक्योरिटीज। समझ में आएगा? हम अभी लास्ट ही वीडियो में क्या बोले? कौन किससे मल्टीप्लाई होगा उसी को ही पास करने में क्या तकलीफ होगा। 9,000 इंटू 35 बोलो कितना होगा? 3,15,000। और यहाँ कितना रहेगा तुम्हारा? 90,000। ठीक है भाई। चलो उसके बाद आ जा। अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आदमी कितना पैसा देगा बोला था? 25 रुपए की 35 रुपीज। बैंक में जो डेबिट करेंगे वो आदमी मतलब उस शेयर होल्डर कितना पैसा देगा तुमको? 25 रुपीज देगा कि 35 रुपीज देगा? 35। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना से हुआ? 35। वो हम लोग का काम है 25 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम। लेकिन जो शेयर होल्डर तुम अगर खरीद रहे तो तुम उनको कितना पैसा दोगे? 35। तुम बोलोगे सर वो आपका मैटर है, आप समझिए आपको 25 रुपए जहाँ लिखना है, हम तो आपको गांधी जी में कितना देंगे? 35। बात खत्म। तो ये कंपनी का इंटरनल मामला होता है। पैसा आने के बाद 3,15,000 रुपये, पैसा आने के बाद 3,15,000 रुपये वो कंपनी को अलग अलग खाता में रुपया क्या डालना पड़ता है। इक्विटी से कैपिटल का में कितना पैसा डालेगा बोलो? 2,25,000 रुपये। अब प्रीमियम का नाम में कितना पैसा डालेगा? 90,000 रुपये। लेकिन जो शेयर होल्डर तुमको पैसा देगा ना, क्या वो तुमको क्या लग रहा है? एक तो नोट का दाम होगा फेस वैल्यू, एक तो जगह प्रीमियम जो तुमको टोटल 35 देगा, वो तुमको टोटल 35 देगा। ठीक है। उसके बाद आ जाओ इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे अभी? फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कितना शेयर लिखेंगे बोलो? 9,000 शेयर इंटू कितना रुपए करेंगे बोलो? फर्स्ट कॉल में कितना? 25 रुपये। अब तो कोई झमेला ही नहीं है। कितना रुपया वो? 2,25,000। उसके बाद बोलो बैंक अकाउंट डेबिट। जब तुम पैसा मांग रहे हो, ये एक तो आदमी देखो बेचारा 200 शेयर्स का ये पैसा दिया है कि पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर ही जब बैंक अकाउंट डेबिट करोगे ना, तो 9,000 शेयर्स
माइनस कितना करोगे बोलो 200 शेयर्स। ये 9000 पूरा पैसा मिला कि 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला? नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये फालतू आपने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। देखो कुछ कुछ आदमी लोग होता है कैसा बोलोगे, सबको खरीद रहा तो बोला हमको भी खरीदना है। भाई कितना हैसियत देख पा रहे, जूस में अपना दोस्त के साथ खरीद लीजिए, शुरू का एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे के उसके बाद सरेंडर खाएगा, आप पैसा दे ही नहीं पाएगा। ₹200 इंटू 25 रुपया, तो 200 इंटू 25 रुपया कितना होंगे बोले तो? कॉल से देंगे 200 इंटू 25, तो एकदम आराम फरमा रही है ना, थोड़ा मेहनत कीजिए। 5 तो बोलो 2,25,000 में से 5,000 चलेंगे तो कितना बच गया? 2,20,000। और यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर। किसको क्रेडिट करेंगे बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो कंफ्यूजन है भाई, याद रखोगे जिसको तुम डेबिट करोगे ना उसी को तुम क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जिसको डेबिट किया था अलॉटमेंट, क्रेडिट किसको किया था? अलॉटमेंट को। यहाँ पर हाथ हमने रोका था तुम लोग फ्लो में बस बैंक पे अलॉटमेंट, अभी यहाँ भी रुक जाते ना, इक्विटी शेयर लिख के रुक जाते ना, फिर पूछते तुम लोग से इक्विटी शेयर के बाद क्या होता था? बस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों लिखा? अलॉटमेंट डेबिट हुआ तो अलॉटमेंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। वैसे फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ तो फर्स्ट कॉल क्या होगा तुम्हारा? क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद बोलो जब फाइनल कॉल हम लोग बनाएंगे, ठीक बेचारा आदमी फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा कि नहीं दे रहा? पैसा नहीं दे रहा। ये जो 200 शेयर होल्डर है ना, फाइनल कॉल का पैसा दे रहा? नहीं दे रहा। तुमको एक बात बताओगे कि सर जब वो पैसा नहीं दे रहा, ये बात तो आपको पैसा पहले से मालूम, क्वेश्चन में लिखा वो 200 शेयर का पैसा नहीं दे रहा, तो सर जब हम लोग यहाँ एंट्री पास करेंगे ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, चलो फिर छोटा सा दिमाग में कंफ्यूजन डाला जाए। जब वो 200 शेयर तो पहले से मालूम तुम लोग का पैसा नहीं देगा, तो जब वो पैसा नहीं देगा तो उससे पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेगा तो जब पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पर जैसा 8,800 लिखा था, क्या वैसे वो 8,800 इंटू 25 रुपये लिख सकते हैं कि पूरा पूरी 9,000 इंटू 25 रुपये लिखना है? मजा आया? समझ में नहीं आया? रुक जाइए। सवाल ये था ना, मेरा सवाल ये था कि 200 शेयर तुमको मालूम फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यही आदमी फाइनल कॉल का भी 200 शेयर का पैसा नहीं देगा, ये बात तो आपको पहले से मालूम। तो मेरा सवाल ये था तुम लोग के स्क्रीन में कि जब हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा कितना शेयर से मांगा था? 9,000 शेयर से। तब मेरा क्या नहीं है कि ये आदमी ये 9,000 में से तो 200 आदमी जो पैसा नहीं दिया पैसा, तो जब हम लोग को मालूम है कि पैसा नहीं देगा तो फिर उससे मांग के फायदा क्या सर? तो जब हम लोग मांगने वाला जनरल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर 9,000 का बदले कितना लिखेंगे? 8,800। तो मेरा क्या नहीं कि 9,000 शेयर लिखेंगे कि 8,800 लिखेंगे? ये 2 करोड़ का सवाल है, इसका आप लोग सही जवाब देना है। 9,000 शेयर लिखेंगे आप लोग, सब 2 करोड़ हारे और सीधा आप लोग आएंगे 3,60,000 रुपया में। करीब ग्रुप का घर भी चलेगा। अरे भाई उससे पैसा कब नहीं मांगेंगे? जब शेयर कैंसिल कर देंगे तब।
जब तक फॉरफिटेड हुआ ही नहीं, जब तक शेयर कैंसिल ही नहीं हुआ, तब तक तो हम लोग फिर उम्मीद से मांगेंगे कि हो सकता है फाइनल कॉल का मांगेंगे पैसा, तो हो सकता है फर्स्ट कॉल का भी 25 रुपये हमको क्या देगा। ऐसा है क्या, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देगा तो फाइनल कॉल का भी नहीं मांगेंगे। फाइनल कॉल का भी मांगा जाता है पैसा उससे। शायद हो सकता है कि हमको जब फाइनल कॉल में दे पैसा तो हमको यहाँ का भी 25 रुपया दे दे और वहां का भी 25 रुपया भी दे दे, लेकिन ये बात तुमको क्वेश्चन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। और तो तुम शेयर्स फॉरफिटेड का जनरल एंट्री पास किया, लोग क्या बोला आफ्टर फाइनल कॉल, तो तुम शेयर्स कैंसिल कब कर रहे हो, फाइनल कॉल के बाद, मतलब फाइनल कॉल तक कितना शेयर है 9000 शेयर, तो तुम 800 से एंट्री पास नहीं कर सकोगे। समझ में आएगा? तुम ये 8,800 कब होता, जब तुम फर्स्ट कॉल के बाद तुम 200 शेयर कैंसिल कर देते, उसके बाद तुम फाइनल कॉल करते, तो तब तुम 8,800 क्या है तब तुम लिखते। लेकिन कैंसिल हुआ अभी तक शेयर भाई, जब तक कैंसिल नहीं हुआ, जब तक रिश्तेदारी पूछने होगा कि नहीं, 2 आदमी का बल्कि एक ही आदमी से दावत देने होगा, लेकिन कुछ नहीं तो होगा ना, बस वही कहानी है। समझ में आया? छोटा मोटा कंफ्यूजन था, तुम लोगों का सवाल का बल्कि हम ही पूछा सवाल है ना। मेन मतलब क्या है ना, तुम लोग दिमाग अभी नहीं चल रहा। तुम लोग दिमाग कब चलेगा बोलो तो जब तुम लोग घर चले जाओगे, जब तुम लोग खुद से पढ़ने निकालोगे तब बोलोगे अरे यार ये तो ऐसा भी हो सकता है। तो किताब ही नहीं निकालेगा तो यार दिमाग क्या चलेगा, उसके लिए पहले किताब निकालने होगा ना। देखो अब जब यहाँ पर एंट्री पास करेंगे तो 9000 माइनस कितना करेंगे होगा 200 शेयर। अब देखो कुछ दिल में तकलीफ हो रहा है, सर क्यों 200 माइनस करना सर, एक ही बार लिख दीजिए इधर 8,800, वापस से फिर और माइनस करने का क्या जरूरत नहीं होगा। लेकिन दिमाग खटाया जरूरत नहीं होगा सर। लेकिन तुम जो दिल में सोच रहे सर, तुम लोग सोचना गलत बात है। तुमको 9000 लिखने ही होगा और 200 शेयर फिर से माइनस करने होगा। कहा लिखना होगा, अभी तो बता है भाई कि जब तक शेयर कैंसिल नहीं हुआ तब तक तुमको उसको दावत में क्या बुलाना ही होगा। तुमको नहीं बुलाएंगे हम, नहीं बुलाओगे, 200 इंटू नहीं बुलाओगे तो ठीक है, तुमको भी नहीं बुलाओगे। जा रहा हूँ दावत खाने। 200 इंटू 25 कितना हो गया 5000, ठीक लिखा है ना 5000। और 2 इक्विटी शेयर, हाँ अब फिर मजा इक्विटी शेयर के बाद बोलो फिर रुक जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, फाइनल कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा। फाइनल कॉल डेबिट हुआ तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या होगा, तो कितना से क्रेडिट होगा बोलो 2,25,000। काम खत्म, काम खत्म। अभी पैसा हजम नहीं हुआ, अभी आज पैसा हजम करना बाकी है। इसके बाद ये लो, तुम लोग का तो अगला पेज होगा, आप वहाँ कंटिन्यू करोगे तुम लोग। हम वही सोचे रुक गया, पूरा कंप्लीट कर दिया तभी लिखेंगे बाद में। बहुत बड़ी। उसके बाद फिर बोलो, अब इसके बाद किसका एंट्री पास करना है, फॉरफिटेड शेयर्स का। किसका एंट्री पास करने का, फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है बोलो तो, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैंसिल करना। उसको लगा हमको आगे के चीज याद आ गई नहीं बोलेगा अभी। शेयर्स कैंसिल करना, तो शेयर्स कैंसिल का मतलब होता है जो जनरल एंट्री तुम यहाँ पर पास किए थे, जो जनरल एंट्री पास किए, सारा जनरल एंट्री तुमको रिवर्स पास करने होगा। शेयर्स फॉरफिचर में जो जनरल एंट्री इधर पास किए सारा का क्या करने होगा, रिवर्स। सारा रिवर्स नहीं करना है, सारा मतलब यहाँ पर ही तो कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। कैपिटल हर जगह क्या हुआ, क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सारे कैपिटल को एक ही बार हम लोग क्या करेंगे बोलो, डेबिट करेंगे। सारे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, वहां पर सब क्या हुआ था क्रेडिट, यहाँ पर क्या करेंगे तुम्हारा डेबिट। क्यों कर रहे डेबिट बोलो, शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब शेयर्स कैंसिल करेंगे तो जर्नल एंट्री को भी कैंसिल करेंगे। हम लोग कैसे सबको अकाउंट से ब्लॉक मार देते हैं कैंसिल, तो वैसे यहाँ पर क्या है, वैसे ही ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर ब्लॉक कैसे करोगे बोलो, अब ब्लॉक करके भी कोई फायदा नहीं है। 2 दिन का बाद फिर फोन करके पूछा खाना खाए हो, तो भाई ऐसा ब्लॉक करके क्या फायदा, 2 दिन ब्लॉक तो ब्लॉक
200 शेयर इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले आगे तो देखो बोलो कैपिटल में कितना पैसा है? 100 रुपया। तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा बोलो? 20,000 रुपया। ठीक है। कैपिटल मतलब यहाँ पर तुमको सबका अलग अलग से कैंसिल नहीं करना है। तुम एक बार सबका ऐड कर ले कितना होगा? 100 रुपया। तो तुम इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मार दोगे? डायरेक्ट 100 रुपया। ठीक है। उसके बाद बोलो इट कॉल्स इन अरियर। ये जो डेबिट क्या है ना लाल पेन से, ये जो डेबिट क्या सोच के डेबिट क्या? तो हम लोग बोलो कि हम लोग पैसा मांगेंगे, हो सकता है पैसा हमको दे, लेकिन ये मेरा उम्मीद के हिसाब से पैसा नहीं दिया और आज उम्मीद खत्म। आज उम्मीद नहीं, आप ही उम्मीद है खाली बोल दिया। तो कॉल्स इन अरियर को क्या करेंगे बोलो? क्रेडिट करेंगे। याद रखोगे शेयर्स फॉर फ्यूचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर, और कैंसिलेशन ऑफ शेयर मतलब जर्नल एंट्री को भी तुमको कैंसिल करना है। जर्नल एंट्री को भी क्या करना है? कैंसिल। तो कैंसिल का मतलब क्या हो गया? रिवर्स जर्नल एंट्री पास करना है। जो कैपिटल को तुम क्रेडिट किए थे उसके एक बार में डेबिट मार दोगे। 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000। कॉल्स इन अरियर बोलो ये आदमी तुमको फालतू आदमी कहाँ से पैसा नहीं दिए बोलो? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितना हो गया? फाइनल तो 25 कितना हो गया? 50। तो कॉल्स इन अरियर कितना हो गया? 50। तो 200 इंटू 50 कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो 20,000 में से 10,000 रुपया नहीं दिया तो वो आदमी दिया कितना पैसा बोलो? ये आदमी कहाँ से पैसा नहीं दिया तुमको? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया पैसा। इसका मतलब क्या? आदमी तुमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया। लेकिन जब शेयर्स कैंसिल होता है क्या उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिटर्न करते हैं? उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वापस नहीं आता। पैसा झूठ उसका है। कंपनी वाला बोलेगा यहाँ तो आप 50 रुपए दे दीजिए, अन्य तो आपको 50 रुपए जो आप दिए होंगे आपको मिले बोलेगा नहीं। तो कंपनी के लिए क्या होता है? फायदा। तो नाम बोलो क्या बोलता है बोलो? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो कितना रुपया फायदा हो गया बोलो कंपनी को? 200 शेयर इंटू 50 रुपए। तो 200 इंटू 50 रुपए कितना हो गया? 10,000। अच्छा तुम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं थे मेरे बात में? क्या ऑब्जेक्शन बोलो? एप्लीकेशन का आदमी कितना दिया? 25। और अलॉटमेंट का कितना दिया? 25 रुपए की 35 रुपए दिया? 35। तो 35 और 25 कितना है? 60 रुपए। तो सर आप बोले 50 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, लेकिन वो दिया कितना? 60 रुपए दिए। लेकिन याद रखोगे वो प्रीमियम का पैसा है, फॉरफिटेड शेयर में ट्रांसफर नहीं होता। प्रीमियम का पैसा जब वो दे देगा तो क्या प्रीमियम का 10 रुपया फॉरफिटेड शेयर में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 10 रुपये दे भी देगा जरूर, लेकिन वो 10 रुपये तुम्हारा माना ही नहीं जाएगा। चलिए कितना माना जाएगा तुम्हारा? 25 और 25 50 रुपये। 25 और 25 50 रुपये। क्लियर एकदम बात? चलो काफी आगे बढ़ाते हैं। और फिर तुम दूसरा आदमी को पकड़ के इसको शेयर्स को क्या थे बोला? इश्यू कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट दूसरा आदमी जो बिताया ये 200 शेयर्स, ये 200 शेयर्स इंटू कितना होगा बोलो? दूसरा आदमी को कितना इश्यू किया तुम बोलो? 90 रुपया में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा एक आदमी को पकड़े कितना इश्यू किया तुम? 90 रुपीज में। तो 200 इंटू कितना होगा? बैंक में कितना पैसा आएगा? 90 रुपया। क्या 100 रुपये से एंट्री पास करेंगे? देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा हुआ री इश्यूड एट ₹90 ईच। तो 200 इंटू 90 कितना हो गया? 18,000 रुपये। 10 रुपये तुम्हारे क्या हो गया? 10 रुपये क्या हो गया बोले? नुकसान हो गया। और यहाँ तुम्हारा कितना फायदा होगा? 50 रुपये। वो जो नुकसान होगा क्या उसको डिस्काउंट बोलेंगे? 100 का चीज 90 में दिए वो डिस्काउंट नहीं होगा। 100 का चीज 90 में दिए तो 10 रुपये को क्या बोलेंगे तुम्हारा? फॉरफिटेड शेयर्स। तो 200 इंटू कितना नुकसान हो रहा है? 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2,000 रुपया। और पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 इंटू 100 रुपये कितना हो गया बोलो? 20,000 रुपये। ठीक है। लास्ट में एक एंट्री बाकी है। कौन सा एंट्री बोलो? तो कैपिटल रिजर्व का।
कैपिटल रिजर्व मतलब होता है प्रॉफिट ऑन री इतना इशू। दिमाग खा गया सर। कैपिटल री इशू, कैपिटल री इशू का मतलब बोलो, देखो प्रॉफिट ऑन री इशू, जो तुम री इशू की हो उसमें तुमको कितना रुपया फायदा हुआ। चलो एकदम लास्ट स्टेप, वो जो बोल नहीं रहा था ब्लू को ब्लू पेन से मिलाएंगे, ब्लू पेन में लिखेंगे, काट तुम ब्लू ब्लू कुछ नहीं किया। हकीकत इसका मतलब था, रेड कर दीजिए। हकीकत में उसका मतलब होता है कि फॉरफिटेड शेयर्स को किससे मिलाएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स से। जो बोल के नहीं कि ब्लू को ब्लू पेन से मिलाएंगे, यहाँ ब्लू को ब्लू मतलब फॉरफिटेड शेयर्स को किससे मिलाएंगे, बोलो फॉरफिटेड शेयर्स से, ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर्स से मिलाकर कहाँ लिखेंगे हम लोग, फॉरफिटेड शेयर्स में। फॉरफिटेड शेयर्स को किससे मिलाएंगे, बोलो फॉरफिटेड शेयर्स से। और यहाँ पर ही जो कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री लिखेंगे ना, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर री इशू तो 100 शेयर हुए ना। नहीं 100 से नहीं क्या है? हाँ हाँ सर, रीशे लोग कितना क्या 100 से, तो बैंक में कितना लिखोगे तुम लोग 100 से। री इशू कितना है इसका 100 से, ठीक है कोई मतलब नहीं है। 100 इंटू 90 कितना हो जाएगा, तो 9000, ठीक है। 100 इंटू 10 कितना आएगा 1000, और 100 इंटू 100 कितना आएगा तुम्हारा 10,000, ठीक है। इससे कम ज्यादा मतलब नहीं। अब लास्ट बात कभी बोलो, जब तुम शेयर्स कैंसिल किए, जब तुम शेयर्स कैंसिल किए तो 50 रुपए क्या हुआ, फायदा हुआ। शेयर्स कैंसिल किए तो 50 रुपए क्या हुआ, फायदा हुआ। शेयर रीइश्यू किए तो 10 रुपए क्या हुआ, नुकसान हुआ। 50 रुपया फायदा हुआ, 10 रुपया नुकसान हुआ, तो तुमको असली में फायदा कितना हुआ, 40 रुपये। 50 रुपया फायदा हुआ और 10 रुपये क्या बोला नुकसान हुआ, तो तुमको असली में फायदा कितना हुआ, 40 रुपये। तो जो तुमको असली में फायदा होगा वही पैसा कहाँ जाएगा, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ तुम शेयर रीइश्यू कितना किया, 200 शेयर की 100 शेयर, 100। तो जब रीइश्यू किए 100 तो फायदा भी कितना में होगा, 100 में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करेंगे तुम्हारा 100 शेयर से, ठीक है ना। ये एकदम आसान होता है। ये 50 रुपए को 10 रुपए से कंपेयर करोगे, 50 में से 10 गए तो कितना बचा, 40। और यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितना लिखेंगे तुम्हारा, जितना शेयर रीइश्यू किए उतने ही। तो रीइश्यू कैंसिल किए थे 200, लेकिन रीइश्यू कितना किए 100, तो कैपिटल रिजर्व में भी कितना लिखोगे क्या, 100। तो 100 इंटू 40 कितना हो गया बोलो, इसका नरेशन क्या आएगा तुम्हारा, बिग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल। क्लियर है बात याद रहेगा। एक बार फिर कभी लास्ट का बोल रहे, जब तुम कैपिटल रिजर्व का एंट्री पास करोगे ना, तो तुमको सारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इंसान का कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री इसलिए गलती होता है, वो सबको दिख रहा, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, भाई तो दिखने ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व का एंट्री को बस ये फॉरफिटेड शेयर से, बस ये फॉरफिट, यही दो से लेना देना है, बाकी इधर से तुम लोग को लेना देना कुछ भी नहीं है। तो तुम बेकार में इंसान इतना देखता है और फिर बोलते कैपिटल रिजर्व आता नहीं है। भाई कैपिटल रिजर्व को किससे मिला है, फॉरफिटेड शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर से। ये फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या हुआ, 50 रुपया फायदा, और ये तुम दूसरा आदमी को कितना मिल सके, 90 रुपया में, और इसका फेस वैल्यू कितना था 100, तो 100 का 90 में के तो नुकसान कितना हुआ 10 रुपया। लेकिन जो पुराना आदमी था वो तो 50 रुपए क्या दे कर रखा, तो 50 रुपया फायदा 10 रुपया नुकसान, तो 10 रुपया नुकसान किससे एडजस्ट करोगे 50 रुपए में से, तो एडजस्ट करने के बाद में तुम्हारा कितना बचा 40 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया लिखोगे 40 रुपए। अब सवाल उठेगा कि शेयर्स कितना लिखे सर, 2 शेयर लिखे कि 100 शेयर लिखे। सिंपल सी चीज है भाई, तुम जितना कपड़ा बेचोगे उतना ना फायदा होगा, जितना तुम बेचोगे उसमें फायदा होगा तुमको। कैंसिल हुआ 200, तुम बेचे कितना 100, तो फायदा किसमें होगा 100 में होगा। क्लियर है बात। इसके बाद अगला क्लास है, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। आज एक ही पहले ही दिन में हम सब कुछ करवा दिए, ठीक है। तुम देखोगे तो एकदम सब कुछ करवा दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉलेज, एरियर, फॉरफिटेड, री इशू, कैपिटल रिजर्व, सबका एकदम करवा दिया। घर पे जाके रिवाइज करोगे अच्छा।